हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, और साथ में आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठोगे आप लोग, है ना। और वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप लोग जो हिंट दूंगा, जो साथ में जो सोल्यूशन आप लोग बताएंगे, आप लोगों को वीडियो पॉज कर नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का, और सारा जो सोल्यूशन है आपका एनसीईआरटी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब ये बोल रहा है कि इस वाले फिगर में अपने पास दो लाइन है, एक लाइन आपका ए बी मतलब ए, और एक लाइन है आपका सी डी, और कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है आपका पॉइंट ओ पर। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। इसमें आपका एंगल ए ओ सी, मतलब इसमें एंगल ए ओ सी, और एंगल आपका बी ओ ई मतलब बी ओ ई। ए एंगल आप लोगों को दिया है आप लोगों को 70 डिग्री, मतलब ए और ए एंगल का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। और बी ओ डी इक्वल टू आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ डी मतलब ए एंगल आप लोगों को कितना दिया है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तब फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो हम लोग को निकालना है इस ट्रेंगल में बी ओ ई कितना होगा, मतलब ए एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। एक बात में थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक अगर हिंट अगर मैं दे दूँ कि अगर मान लो कोऑर्डिनेट बेस में क्या है कि अगर किसी लाइन अपने पास एक लाइन ए बी है, तो इस पर आपका जो एंगल का फॉर्मेशन होता है लाइन पे कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग इसके जो आंसर्स को आप लोग जरूर पॉज कर लोगे। इसमें कि आपका लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। और एंगल ए ओ सी मतलब ए एंगल, और बी ओ ई मतलब ए एंगल का सम आप लोग दिया है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी मतलब ए एंगल आप लोग को दिया है, कितना दिया है? 40 डिग्री। अब सबको पता है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, यानी एंगल ए ओ सी मतलब ए एंगल और ए एंगल दोनों आपका क्यों होंगे? आपका इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों है। जैसे इस लाइन अगर मान लो ये लाइन कट कर रहा है तो ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा, और ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा। जैसा कि सबको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि एंगल अगर बी ओ डी अगर दिया हुआ है ना, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया है, इसका मतलब एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका 40 डिग्री इस पर पुट कर दिए इसमें, और यहाँ से निकल गया आपका बी ओ इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। और किसी स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? ये ना 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस आपका सी ओ ई इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका सी ओ ई निकल गया, आपका सोल्व करके कितना आ गया? 250 डिग्री। और इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा? 250। तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर में अगर बात किया जाए, है ना, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब एक्स वाई और एम एन, ये लाइन वो पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू आपका, यानी ए एंगल आप लोगों को दिया है 90 डिग्री। तो इसमें आपका ए है ना, ए रेशियो बी, मतलब आपका यहाँ पर इन दोनों का जो एंगल का सम है आपका दिया है कितना? 2 रेशियो आपका 3। तो एंगल सी निकालना है, मतलब ए एंगल हम लोग को निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग खुद पॉज करके ट्राई करो। अगर बात करें गिवन फिगर लाइन एक्स वाई और एम एन आपका इंटरसेक्ट एरो पर करता है, और एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। तो इसे मान लेते हैं आपका यहाँ पर ए इक्वल टू 2x आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया? 3x आ गया, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर में क्या होता है कि आपका तीनों का जो सम कितना आ जाएगा एंगल का? 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से पुट कर दिया आपका 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू आपका इतना आ गया। तो x इक्वल टू आपका 18 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी इस केस में आपका जो तीनों जो एंगल है b इक्वल टू जो 3x मान के बैठा, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 54 डिग्री। और इसमें ये आपका कितना आ गया? 36 डिग्री।
और यहाँ सोल्व करके आ गया, यानी सोल्व करने में कितना आ गया 126 डिग्री, यानी सोल्व करने के बाद यहाँ पर सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू आपका आर पी क्यू। एंगल इस केस में होता है पी क्यू आर इक्वल टू आपका पी आर क्यू। ये दोनों एंगल क्या है आपका बराबर है। देन प्रूव दैट आपका एंगल क्यू पी एस इक्वल टू पी आर टी। तो सबसे पहले पता है कि इस केस में आपका कि एंगल पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस ए और पी क्यू आर एंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, आपका लीनियर पेयर है ना। और पी आर क्यू और पी आर टी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो इस केस में अगर दोनों को राइट है ना, इस केस में बराबर कर दोगे तो इस केस में आपका के कैंसिल हो के आपका इक्वेशन 1 और 2 से क्या बन जाएगा आपका कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ से बातें समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आप लोगों को वीडियो पॉज करके भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में x प्लस वाई है ना, यानी एंगल में आपका x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस आपका z। देन आपका प्रूफ है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज ए लाइन। तो एंगल आपका ए ओ बी क्या है, लाइन है। तो सबको पता है कि अगर लाइन है इस केस में आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका 180 डिग्री आ जाएगा और डब्लू प्लस जेड इक्वल टू आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों को जब सोल्व करने पे आपका देखा जाता है आर एच एस इक्वल टू है, तो आर एच एस दोनों का इक्वेट करेंगे चूँकि 180 डिग्री है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा डब्लू प्लस जेड। तो इस केस में आपका अवर एजम्पशन क्या हो, करेक्ट हो गया। तो इस केस में बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, लाइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, सेम कंसेप्ट पे आपका बेस्ड है। और तो आप लोगों को, जिन लोगों से अगर ना हो तो आप लोग इसको हिंट भी देख सकते हो। सिंपल आपका यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी कंसेप्ट आप लोगों को वही लगाया गया है। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब बच्चों हम लोग अब कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, मतलब इस वाले फिगर में है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस केस में एक्स और वाई का क्या निकालो, वैल्यू निकालो, एंड आपका शो दैट, और आपको बताना है कि ये भी पैरेलल किसका है, सी डी का। ये भी पैरेलल किसका है, सी डी का। तो गिवन फिगर ये आपका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी है ना। तो दोनों का आपका x प्लस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। वो भी इसी बात है, लाइन पे है, यानी यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 130 डिग्री, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ए इक्वल टू आपका ये एंगल, यानी x और y दोनों का वैल्यू निकल गया है ना। तो इस केस में बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये भी पैरेलल कितना हो गया, सी डी। एक क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको वाई रेशियो जेड दिया हुआ है। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो तो वाई रेशियो अगर जेड दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप आराम से है ना, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री कंसेप्ट यूज करके सोल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, और खुद से ट्राई करने वाले क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। नहीं हो तो आप लोग वीडियो पॉज करना है और इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें आपका थोड़ी सी आपका कंसेप्ट लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट का कंसेप्ट है कि कहीं पे अगर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है हमेशा निकालते हैं आपका और उस सरफेस पे नॉर्मल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोग से ट्राई करने पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3। तो इसको पॉज करना है और इसमें लीनियर पेयर का थोड़ा कंसेप्ट यूज करना आप लोगों को, और वहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है पॉज करके। और अगर मान लो कि क्वेश्चन से अगर सोल्व ना हो तो सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद सारा क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों से सोल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो पॉज कर लेना है आप लोगों को, पॉज करने के बाद आपका सारा क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5 भी है, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे क्वेश्चंस के इसके हिंट तैयार किए गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग को सोल्व करना है, और किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ताकि आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।